नमस्कार, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारे बीच हैं अनु तिवारी, जो इस साल DU LLB 2022 इंट्रेंस एग्जामिनेशन में इनका मार्क्स 305 आया है। एक बड़ी अच्छी बात यह भी है कि लास्ट ईयर इनका जो मार्क्स था वो 231 नंबर आया था और एक नंबर के कारण इनका एडमिशन नहीं हो पाया था। अच्छी बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उन्होंने उस समय हार नहीं माना, दोबारा प्रिपरेशन किया और इस बार 305 नंबर लाए। तो इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कैसे प्रिपेयर किया। सबसे पहले तो मैं इनको कंग्रेचुलेट करता हूँ। कंग्रेचुलेशन फॉर योर सक्सेस। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, अब आप शेयर कीजिए बच्चों को कि किस तरीके से प्रिपरेशन किया। कई सारे ऐसे बच्चे हैं इस साल भी जिनका मार्क्स जो है कट ऑफ से नीचे है। उनके साथ बहुत सारी समस्याएं हैं कि क्या दोबारा प्रिपरेशन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आपसे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि यू कैन एक्सप्लेन दिस, क्योंकि आपने खुद ही इसको फेस किया है। तो क्या करना चाहिए इनको? सर मुझे लगता है कि सेकंड अटैम्प्ट देना चाहिए, क्योंकि लाइफ में अगर आपने प्रिपरेशन किया है अच्छे से और आपके बेसिक क्लियर हैं एंड जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू मार्क्स अगर आप क्लियर नहीं कर पाते हो तो आपको 5 to 6 मंथ्स और दे करके और पेपर देने चाहिए, तो क्लियर तो हो जाएंगे। तो यहाँ से तो क्लियर हो गया कि भाई आप एक बार और ट्राई कर सकते हैं। आप देख लीजिए, यदि आपका प्रिपरेशन बढ़िया है और आपको खुद पे भरोसा है तो इनकी तरह आप दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हैं और ज़रूर क्वालिफाई हो जाएंगे। अनु, आप ये बताइए कि कैसे आपने प्रिपरेशन किया, क्या स्ट्रेटजी रहा, बच्चों को बताइए ताकि उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। किस तरीके से आपने प्रिपेयर किया? सर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी सारी आपकी थी। पर्सनली बोलूँ तो एंट्रेंस लॉ में कोई इंटरेस्ट मुझे था नहीं, पता नहीं था। सर आपने जैसे मुझे लॉ की तरफ इंक्लाइन किया, जैसे हेल्प किया, जैसे गाइड किया, मुझे लगता है कि मैं बहुत ऑनर्ड हूँ कि आप मिले मुझे सही टाइम पे एंड देन आफ्टर मैं प्रिपरेशन की तरफ बढ़ पाई। लीगल कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हैं, तभी आगे आप कुछ पढ़ पाते हो या कुछ समझ पाते हो। तो सर आप जैसे आपने NCERT पढ़वाई, वो जब एक एक चीज़ आपने बताई तो सारी चीज़ें क्लियर थी, तो उससे बेसिक पता लग गया। फिर सर सिलेबस की बात रही तो सिलेबस मुझे जाना नहीं पड़ा, क्योंकि आपने सिलेबस सारी बता ही दिया था। तो आपके कोर्स में सारा सिलेबस है। तो उसके बाद फिर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिकमेंड किए, काफ़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाए DU LLB के और भी BHU के, तो उससे क्वेश्चंस मिले। कुछ गाइड को भी प्रेफर किया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए, उससे प्रैक्टिस किए, क्वेश्चन जाने कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं। उसके बाद फिर उसी से क्वेश्चन कुछ फॉर्म किया, फिर आपके मॉक्स दिए एंड देन फिर क्वालिफाई हुआ। मतलब इस स्ट्रेटजी में एक बात तो क्लियर है कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा टाइम दिया है। यस सर। ये कितना हेल्प किया आपको? सर ये मुझे लगता है बहुत काफ़ी हेल्प किया, क्योंकि DU LLB की एक चीज़ है जो प्रीवियस ईयर से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस इधर उधर से करके देते हैं। ये सेम क्वेश्चंस तो नहीं देते, ये नहीं बोल रही, बट हाँ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं, कुछ सेम भी होते हैं, कुछ उसी टॉपिक से अलग क्वेश्चंस होते हैं, बट होते हैं। हाँ, तो ये बात तो सही है। वैसे स्टूडेंट्स जो अभी प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको ये करना चाहिए कि उनको प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं उनको एनालाइज़ कीजिए। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ गूगल पे अवेलेबल है। आप उसको डाउनलोड कीजिए, उसको एनालाइज़ कीजिए, देखिए आपसे बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है, कितना मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कहाँ आपको स्ट्राइक करना है, कैसे चलना है, और उसके बाद फिर आगे आप प्रोसीड कर सकते हैं। अनु, एक बात बताओ, फिर इतने सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं मार्केट में, फिर वाई दिस कोर्स, वाई फुल कोर्स DU LLB ऑफ द लीगल इंडियन? इसके पीछे क्या रीजंस थे? मतलब कैसे फेथ हो गया आपको? सर फेथ तो होना था, जैसे आप पढ़ाते हैं वो पैशन हर टीचर्स में नहीं मिलता। आप बेसिक पढ़ाते हैं, टीचर्स बस ऊपर ऊपर पढ़ा के चले जाते हैं जस्ट टू क्वालिफाई, बट आप बेसिक क्लियर कर देते हैं। उससे क्वेश्चन जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, वो वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करता है एंड क्वेश्चंस बन जाते हैं जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो सर आपने कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर किया, आपके वीडियोस आपने जो पढ़ाए, पढ़ने के बाद समझ में आया कि आप तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करते जा रहे हैं, बेस देते जा रहे हैं, एक फंडामेंटल बेस दे रहे हैं आप। तो वो चीज़ मुझे लगा कि एंड इवन आई थिंक जितने भी आने वाले एस्पिरेंट्स हैं उनको तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आपके कोर्स को लें और सच में पहले अपना बेसिक क्लियर करें, तभी आगे बढ़े, कुछ भी देखें। क्योंकि जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा, आप क्वेश्चंस देखोगे भी तो आप कितना ही सॉल्व कर पाओगे। तो सर यही रीज़न है। मैं तो इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आप कोर्स नहीं भी लें तो लीगल स्टडीज़ क्लास 12th का जो NCERT है, खुद से डाउनलोड कीजिए, गूगल से पढ़ना शुरू कीजिए। देखिए, यदि आप उसको समझ पा रहे हैं, आराम से पढ़ करके समझ पा रहे हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे आराम से आप पढ़ाई कर सकते हैं।
एक और बात है कि आप, ये तो चलो लीगल की बात हो गई, फिर करंट इवेंट का क्या स्ट्रेटजी रहा, क्या रिकमेंड करेंगे बच्चों को, कैसे करना चाहिए, जो घर बैठे पढ़ना चाहता है, पैसे नहीं है, कोचिंग नहीं करना चाहता है, उनको क्या आप सलाह देंगे? सर करंट इवेंट के लिए पेपर, बहुत सारे पेपर हैं, जैसे द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, उसको हमेशा पढ़ना, उससे बहुत सारे करंट अफेयर्स आपके दिमाग में रहेंगे। अगर ये पॉसिबल भी नहीं है कि सारे करंट अफेयर्स आपको याद हो, बट ऐसा होता है कि आप क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो आप एलिमिनेशन मेथड भी कभी अप्लाई कर पाते हो जब आप पढ़े हुए हो या आपको आइडिया है। तो न्यूज़पेपर से ये हेल्प होता है कि बहुत सारे करंट अफेयर्स आपको पता लग जाता है, एंड साथ ही साथ आप जब एग्ज़ाम देने बैठते हो तो स्ट्राइक कर जाता है एट दैट मोमेंट। तो करंट अफेयर्स के लिए पेपर मैंने पढ़ा था, तो मैं पेपर रिकमेंड करूँगी, क्योंकि पेपर आप जितना पढ़ोगे आपकी इंग्लिश भी अच्छी होगी, क्योंकि लॉ में इंग्लिश तो बहुत रिक्वायर्ड है, तो इंग्लिश भी अच्छी होगी, एंड साथ ही साथ करंट अफेयर्स भी प्रिपेयर हो जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि यदि हम कोई भी न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर ले लेते हैं, ज़रूरत नहीं है कि आप 4-5 न्यूज़पेपर खोल के बैठ गया दिन भर उसी को कर रहे हो, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आप किसी भी एक अखबार को लीजिए, द हिंदू ले लीजिए, इंडियन एक्सप्रेस ले लीजिए, किसी भी एक को, और उसके बाद उसको थॉरोली पढ़िए, कहीं किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, थॉरोली उसको पढ़िए, उसका नोट्स बनाइए, एडिटोरियल पेज पढ़िए, और इस तरीके से यदि आप 1 साल करेंगे, 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ्स यदि आप करेंगे, तो आपके पास इतने मटेरियल हो जाएंगे, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। और मैं एक और बात बताऊं, जब मैं प्रिपरेशन करता था, मैंने कहीं से कोचिंग नहीं लिया था, आराम से खुद से पढ़ाई किया था, और मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं जितने भी करंट इवेंट्स पढ़ता था और मुझे लगता था पता नहीं ये आएगा नहीं आएगा, और सही में जितना भी पढ़ लो तुम करंट अफेयर्स, फर्क नहीं पड़ता, कोई ज़रूरी नहीं है कि उससे क्वेश्चन आ जाए, वहाँ पे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड ही काम करेगा। हाँ, ये है कि यदि आप लीगली अवेयर होंगे क्या चल रहा है समाज में, 5-6 महीने में क्या क्या हुआ है, क्या क्या पार्लियामेंट में पास हुआ है, क्या क्या कोर्ट ने ऑर्डर पास किए, तो एक आइडिया होगा कि अच्छा हाँ ऐसे 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 करना है। अनु, एक बात बताइए कि कितना दिन, मतलब यदि कोई प्रिपरेशन करना चाहे या सोचे, तो क्या आप उसको सजेस्ट करेंगे, कितने दिन के बारे में सोचे कि हाँ कम से कम हमको 5 महीने पढ़ने पड़ेंगे, या 10 महीने पढ़ने पड़ेंगे, 1 साल पढ़ने पड़ेंगे, मतलब एक रफ आइडिया आप दे सकते हैं? सर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है फर्स्ट, बट 5 to 6 मंथ इज इनफ। मतलब 5-6 महीने में इस एग्ज़ाम के जो सिलेबस हैं उसको आराम से कवर अप कर दिया जाए, कर सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है? नो सर। एक एवरेज बच्चा भी कर सकता है? यस सर, एवरेज, मैं भी एवरेज ही हूँ। एवरेज बच्चा भी कर सकता है। अच्छा, तो आप कहाँ से हैं, कहाँ से बिलोंग करती हैं? सर मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ। झारखंड में कहाँ से? पलामू। अच्छा, झारखंड में पलामू से हैं, तो आप वहाँ तो लॉ का क्रेज़ है वहाँ? सर लॉ का क्रेज़ नहीं है, इवन मेरी फैमिली में भी कोई लॉ से नहीं है। अच्छा। बट मुझे लॉ का पता लगा, इससे राइट्स के बारे में खुद एक लगा कि मुझे जानना चाहिए, जिस कंट्री में रह रही हूँ वह कैसे काम करता है। इवन जब आपने पॉलिटी पढ़ाई थी, फंडामेंटल राइट्स, सारी चीज़ें, तो ये आपको खुद ब खुद एक अंदर से एज अ पर्सन डेवलप करती है। तो देखा, फिर आपने गाइड किया सर, आपके थ्रू ही मैं बस लॉ एंड इंटरेस्ट, सबसे बड़ी बात है सर इंटरेस्ट आना, और जो इंटरेस्ट आपने लाया है सच में बेसिक क्लियर करके, सारी चीज़ें बता के, उसके बाद तो फिर कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आया, फिर तो इंटरेस्ट बढ़ते ही गया एंड अच्छा। हाँ। तो आपको वहाँ घर में या गांव में कोई ये नहीं कहा कि तुम लड़की है तो कहाँ ये इस प्रोफेशन में जाओगे, यहाँ तो क्रिमिनल से डील करना पड़ता है? ऐसे मैंने सुना है, एक्चुअली मैं भी गांव से आता हूँ, तो मुझे पता है कि इस तरीके की बातें होती है। कई बार तो ये भी कहते हैं कि यार वकील क्या करेगा, क्या करना वकील बन के, मतलब इधर उधर घूमते रहते हैं। तो कुछ इस तरीके की बातें हुई या नहीं हुई? सर हुई तो है। कुछ लोगों ने बोला है, बट मेरे पेरेंट्स बहुत इंस्पिरेशन है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, स्पेशली माय फादर, मदर, माय ब्रदर। सो उन लोगों के सपोर्ट से ही मैं आज हूँ, और उन्होंने मेरे को हर जगह पे बोला कि व्हाटएवर यू वांट टू डू यू कैन फील फ्री टू डू। तो लॉ, फिर फादर ने देखा कि हाँ ठीक है, लॉ से एक लड़की एक अच्छी जगह पे जा सकती है। सो ही सपोर्टेड मी थ्रू आउट द प्रिपरेशन। इस वीडियो के माध्यम से मैं यह भी बताना चाहूँगा कि वैसे पेरेंट्स जो कई बार बच्चों को डिमोटिवेट कर देते हैं कि लॉ करोगे क्या करोगे, कुछ नहीं है, उनको भी ये वीडियो देखना चाहिए ताकि अपने बच्चों को वो आगे बढ़ा सकें। बच्चों को मोटिवेट नहीं कर सकते तो कम से कम डीमोटिवेट ना करें। तो अनु, फिर आगे क्या है, लॉ करने के बाद क्या करना है? सर अभी तो लॉ इज़ ऑल अबाउट एक्सप्लोरेशन, तो अभी एक्सप्लोर करना है। अभी कोई डिसाइडेड नहीं है कि जुडिशरी करना है, एडवोकेसी करना है। बट हाँ सर, इंटर्नशिप करूँगी, सीखूंगी, मुझे सीखना है एंड करना जो भी है लॉ के फील्ड में करना है। तो पापा मम्मी क्या चाहते हैं? पापा मम्मी वो यही चाहते हैं कि मैं जो भी करूँ सेटल रहूँ, बस जैसे भी करूँ अच्छे से रहूँ, और बस पढ़ाई करूँ, आगे बढ़ूँ लॉ में। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक बात और भी मैं बताना चाहूँगा, मैं हमेशा बताता हूँ कि DOLLB एंट्रेंस एग्जामिनेशन निकालना बहुत आसान है।
लेकिन यहाँ पे सस्टेन करना, लॉ फैकल्टी में आकर के 3 साल पढ़ाई करना, अच्छा मार्क्स लाना, अच्छा कंसेप्ट आपका हो, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि लॉ का सिलेबस बहुत वास्ट है। आप यदि सोचेंगे कि किसी एक किताब को पढ़ करके हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ का जो सिलेबस है वो केस मटेरियल बेस्ड है। जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो लैंडमार्क केसेस हैं उसको एज इट इज़ आपको पढ़ना पड़ता है। तो ये आसान तो बिल्कुल भी नहीं है, तो इसमें मेहनत करना पड़ेगा। तो आशा करते हैं कि आप यहाँ भी मेहनत करेंगे जैसा आप करते आई हैं। जी ज़रूर सर, आपकी छत्र छाया है। चलो बहुत अच्छी बात है, अच्छा हुआ आप यहाँ पे आए समय निकाल करके। और मैं एक किताब आपको भेंट कर रहा हूँ, कोर्टरूम जीनियस, नानी पालकीवाला का। बहुत बेहतरीन एडवोकेट थे। आप इसको पढ़ेंगी? हाँ, आप इसको पढ़ेंगी और उसके बाद इसका जो समरी है वो आप अपने दोस्तों में शेयर करेंगी। इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको कि किस तरीके से एक आम व्यक्ति देश का बेहतरीन एडवोकेट बन सकता है और क्या क्या चेंजेस लाए हैं, क्या क्या लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, कोर्ट को मजबूर कर दिया कई सारे डिसीजंस देने पे। इसको आप पढ़ेंगे एंड आई एम वेरी श्योर कि ये बुक आपको ज़रूर मोटिवेट करेगी, है ना? सर थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल मोटिवेशन तो इस बात से कि आपने दिया और दूसरी बात कि इतने बड़े जूरिस्ट हैं, तो सर चलो पढ़ के बहुत ही अच्छा लगा। चलो, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड। ओके, थैंक यू सर।